हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है ये आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आपकी बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ चुकी है, तो आपकी तैयारी हमारे इसी चैनल पर कराई जाएगी। यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है या कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। आपको उस पर एक वीडियो मिल जाएगा जिससे आपका वो सवाल या कोई भी क्वेश्चन आसान हो सके। तो प्रश्न आता है आपका कि हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय आपको कई बार पूछा जाता है। तो हरिवंश राय जी का जीवन परिचय आपको किस प्रकार लिखना है कि आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त यानी कि मिल सकें। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में। तो उसमें आपको मिलेगा कि आपको उनकी दो रचनाएं बतानी होगी और भाव पक्ष भी बताना होगा और कला पक्ष बताना होगा। तो आइए देखते हैं आपको आखिर क्या क्या याद रखना है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये दो रचनाएं यदि आपको बोलती हैं तो वे मधुशाला भी आप लिख सकते हैं या मधुबाला। इसमें आपको याद करने में बहुत ही मदद होगी। तो आप इन दोनों को ही याद कर ले क्योंकि दो ही पूछे जाते हैं, तो आपको ये कर लेना है। या सतरंगिणी भी कर सकते हैं और नए पुराने झरोखे कर सकते हैं। आपको चार बताए गए हैं। तो आपको ये जो दो बैटर जो मैंने बताई हैं ये बहुत ही अच्छी है। पहला तो आपका हो जाएगा मधुशाला और दूसरा हो जाएगा मधुबाला। तो ये याद करने में भी बहुत ही सरल है, इजी है, तो आप इनको याद कर लें। याद रखना है कि हरिवंश राय जी का जीवन परिचय है वो अपन याद कर रहे हैं अभी। तो हरिवंश राय जी का ही जीवन परिचय याद कर रहे हैं। तो इनकी दो रचनाएं हो चुकी हैं, मधुबाला और मधुशाला। इसके बाद आता है आपका भाव पक्ष। तो आपको भाव पक्ष में क्या लिखना है। तो भाव पक्ष में आपको बताना है कि आखिर उन्होंने किस विद्यालय में पढ़ा, उनका जन्म कब हुआ और उन्होंने क्या किया। ठीक है ना। तो आपको क्या लिखना है कि कवि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म, तो आपको उनका जन्म याद कर लेना है 27 नवंबर 1907। तो जी हाँ विद्यार्थी, आप लोगों को यह याद करना पड़ेगा। तो याद करने के लिए भी इजी ट्रिक है कि आपको इनका जो जन्म है वो 27 नवंबर को हुआ था, वो आप 1907, तो आपको ये याद कर लेना है। तो 27 का 7 आ जाएगा लास्ट में और 2 का आप देख सकते हो। तो आपको याद कर लेना है कि 27 नवंबर 1907 को इनका जन्म हुआ और कहाँ पर हुआ था। तो आपको याद रख लेना कि इलाहाबाद में हुआ। तो आपको सिर्फ पॉइंट याद करने हैं, ऐसे विवरण से मत कीजिएगा। आप लिख सकते हैं फिर कवि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर सन 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। तो आपको लिख देना है। इनकी परीक्षा कहाँ हुई थी तो आपको बता देना है कि इलाहाबाद के विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय से इन्होंने MA की, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि MA की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा 1942 से 1952 में यह। तो ये आप ये लिखना चाहें या तो आप यहाँ तक ही कर लें, तो आपको ये कर लेना है। तो आपको ये पता चल गया, इनका भाव पक्ष आपको पता चल गया। इसके बाद चलते हैं कला पक्ष। तो एक बार देख लेते हैं भाव पक्ष को आपको क्या क्या याद करना है। तो भाव पक्ष में आपको कर लेना है उनका जन्म 27 नवंबर 1907 को हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था इनका जन्म, और इन्होंने जो इनका विद्यालय था वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन्होंने अंग्रेजी विषय से MA की थी। तो आपको ये याद रख लेना है। तो ये आप भाव पक्ष में लिख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं कला पक्ष में। तो इसी प्रकार कला पक्ष में इजी से देख लेते हैं। तो कला पक्ष में लिखना है कि हरिवंश राय बच्चन जी ने छायावादी कालक्षण वक्तृता के बजाय सीधी सादी जीवन भाषा और सदैव सांस्कृतिक गए शैली में अपना बात कही है। तो इन्होंने जो भाषा का उपयोग किया है, तो कला शैली पक्ष में आपको यही लिखना है कि इनकी जो भाषा थी वो सीधी और सरल थी। ये आपको लिख देना है। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है और कवि का एक घूंट जीवन का एक घूंट होता है। तो आपको सिर्फ कला पक्ष में यही लिखना पड़ता है कि उन्होंने क्या रचा है और किस भाषा में रचा हुआ है। तो उन्होंने जो कविताएं लिखी तो वो बताना पड़ता है कला पक्ष में। तो आपको ये याद कर लेना है कि उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया था तो छायावाद की जैसे लाक्षणिक वक्तृता के बजाय, यानी कि उन्होंने छायावाद का नहीं प्रयोग किया था। तो आपको याद रखना है छायावाद के अजय उन्होंने सीधी और सादी जीवन भाषा को अपनाया था। तो आपको ये लिख देना है। और इसके जो नीचे लिखना है वो है कि विशेष हिंदी काव्य संसार में उनकी
विलक्षण लोक कृतियों का मूल आधार है, यानी कि अभी भी उनकी बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं जो एक मुख्य आधार है। तो आपको इतना लिख देना है और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा इसको, तो आपको 4 अंक का आपको क्वेश्चन आएगा, तो 4 अंक आपको पूरे में से पूरे अंक मिल जाएंगे। तो वीडियो को यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए। और यदि आप किसी भी टॉपिक आपको पर नहीं बन रहा है या याद नहीं हो रहा, कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको उस टॉपिक पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।